जयशंकर गुप्ता जी भी हैं, हमारे नोएडा के ब्यूरो चीफ भी मोहसिन भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भी साथी हैं, तो कुछ पत्रकार साथी भी हैं और साथ में गांव के लोग भी हैं, प्रधान है, तमाम लोग हैं। इन लोगों से भी परिचय लेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहता हूँ जी। बैठे बैठे रहिए आप लोग, सब लोग कितने खड़े होंगे, मैं खड़ा रहूंगा। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि गांव का माहौल क्या है और चुनाव का माहौल कैसा है। सबसे पहले तो ये गांव आपका स्वागत करता है कि आप इस गांव में आए और कम से कम हम लोगों की भी बात सुनने का वो किया। लेकिन हमारे मन में एक मलाल जरूर है। आज चुनाव के माहौल में तो आप हमारी बात सुनने के लिए आए, लेकिन इससे पहले हमारा गांव 2004 से अर्जन प्रक्रिया से बुरी तरह से पीड़ित है, लेकिन कोई हमारी बात ही सुनने नहीं आता, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। और जहां तक माहौल का सवाल है, बीजेपी सरकार बहुत बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जबकि बॉर्डर पर मरने के लिए सबसे ज्यादा हम हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बीजेपी देती है। जहां तक दूसरी चीजें देने की बात होती है, अर्जन प्रक्रिया का बता दूं, 16 अक्टूबर 2004 को हमारे गांव का नोटिफिकेशन हुआ। उस नोटिफिकेशन के बाद 2008 में हमारे किसानों को एक गलत प्रक्रिया शुरू करके करार नियमावली के तहत 800 एकड़ जमीन हमारी हड़प ली गई, और साथ में हमारे किसानों को बहका दिया गया कि हम आपसे समझौता करते हैं कि इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कोर्ट जाएंगे, भविष्य में जो उन्हें बढ़ा हुआ मिलेगा वो आपको भी दिया जाएगा। लेकिन जो लोग कोर्ट गए, 30/11/16 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि डेट ऑफ जजमेंट विल बी डीम्ड डेट ऑफ फ्रेश नोटिफिकेशन, और इस बीच में नया अधिनियम आ चुका था जो 1 जनवरी 14 से लागू हुआ। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो 30/11/16 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वो आज तक भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हम अपने सारे प्रतिनिधियों के पास जा चुके, और सभी प्रतिनिधि बीजेपी सरकार से थे। वो प्रतिनिधि कहता है बात तो आपकी सही है, लेकिन भाई हम कुछ नहीं कह सकते। और अधिकारियों का रवैया ये रहा कि हमने जो करना था कर दिया, आपको गलत लगता तो कोर्ट जाइए। तो हमें अर्जन के बदले में हमें मुकदमेबाजी दी जा रही है। ये हमारे पूरे गांव के साथ किया जा रहा है। अब बात आती है, और थोड़ी सी बता दूं मैं आपको। कहते हैं कि कोविड के टाइम पे बीजेपी ने जो है मुफ्त का राशन दिया सबको, किसानों को जो है किसान निधि के सम्मान निधि में 2000 रुपए दिए। भूअर्जन एक्ट की अनुच्छेद 2 में स्पष्ट व्याख्या है कि जब अधिग्रहण होता है नए एक्ट के अनुसार, तो जो कृषि मजदूर होता है उसको भी 5.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये देखो कि हमारा इतना बड़ा गांव 1234 एकड़ जमीन एक्वायर हो गई, हमारा सर्वे तक नहीं हुआ है कि कृषि मजदूर कौन है। तो हमारे 5.5 लाख रुपए जो हमारा संवैधानिक अधिकार था वो तो हमें दिया नहीं जाता है, और हमें मुफ्त का राशन दे करके और 2000 रुपए दे करके हमें भिखारी बनाया जाता है। अरे हमारा अधिकार दो ना। लेकिन हमारा किसान का अधिकार कोई किसान को नहीं देता है, बल्कि उसको भिखारी बना करके उससे वोट लेने का कार्य करते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। और दूसरी बात, इसी किसान को जो है कहीं जाट में बांट दिया जाता है, कहीं पंडित में बांट दिया जाता है, और कहीं जो है मुसलमान में बांट दिया जाता है, और सबको जो अलग अलग कर दिया जाता है। ये हालत है इस गवर्नमेंट की। तो इससे क्या अपेक्षा करें हम, कैसे हम पार पाएं? साफ नाराजगी नजर आ रही है, और खासकर किसानों के आंदोलन के वक्त जो नाराजगी देखी जा रही थी, वो नाराजगी कहीं न कहीं अभी भी इस गांव में दिखाई दे रही है। और आपको बता दूं कि ये जो मुरादनगर है, यहां पर बीजेपी के विधायक पिछली बार 2017 से अजीतपाल सिंह जीत करके, अजीतपाल सिंह ही है ना जी, अजीतपाल सिंह जी जीत करके आए थे। इस बार भी कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अभी
क्या बीजेपी दोबारा सत्ता पर आएगी, ये एक बड़ा सवाल जो हम लोग कई जगह पूछ भी रहे हैं। हालांकि चुनाव का वक्त है, सब अपने वोट देने के अधिकारी हैं, वोट देंगे, जो जिसको चाहेंगे उनको वोट देंगे। लेकिन कुछ सवाल, कुछ जो यहाँ आपका, माफ करें, आपका नाम नहीं पूछ पाया, आपका परिचय जी। मेरा नाम सुदेश पाल सिंह और मैं भारतीय वायुसेना से भूतपूर्व सार्जेंट, और 92 में मैंने रिटायरमेंट लिया और मैं किसान आंदोलन से 2003 से लगातार जुड़ा हुआ हूं। जब नया बिल बन रहा था, माननीय राजनाथ सिंह जी संसद में अपना वक्तव्य देते थे और वो कहते थे कि किसान को जो है उसकी भूमि के बाजार मूल्य का 10 गुना मिलना चाहिए। और आज क्या किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा कि आज जो है उसे 2 गुना भी देने में लाले पड़ रहे हैं, 2 गुना भी नहीं दिया जाता। और जो देहात में, हमारा गांव तो महानगर के अंदर आता है, तो हम तो शहरी क्षेत्र में हैं, 2 गुना ही हमारा क्लेम बनता है। लेकिन जो देहात में एक्विजिशन किया जाता है, उस एक्विजिशन में एक्विजिशन करने से 3 महीने पहले एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि ये क्षेत्र जो शहरी घोषित कर दिया गया है। और शहरी घोषित होने के बाद जो उसको एक्ट के अनुसार 4 गुना मिलना था, उसे 2 गुने पे समेट दिया जाता है। और उस 2 गुने के बावजूद भी क्या किया जाता है, उसको लालच दे करके उससे जो है करार नियमावली पे साइन करा लिए जाते हैं, जिससे उसका आगे का संवैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाता है। हमारे गांव में हमारे चंद लोगों ने लड़ाई लड़ी और जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, और मात्र उनका ही अवार्ड भूअर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार हुआ है, वरना हिंदुस्तान में कोई भी अवार्ड नहीं किया। सारी जमीन को जो है करार के नाम पे लूट लिया गया, जबकि करार नियमावली अपने आप में एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। क्योंकि आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो किसान आदमी हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि करार या समझौता बराबर के पक्षों में होता है। तो सरकार से एक अनजान किसान ना तो वो कानून जानता है, ना वो अपना अधिकार जानता है, ना उसके पास आपसे लड़ने की ताकत है, तो वो कैसे आपसे समझौता करेगा? उससे तो जहां भी उसे लालच दिया जाता है और उससे साइन करा करके और उसका जो बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। आज हमारे सारे किसान 800 एकड़ जमीन जो इन्होंने करार के नाम पे लूट ली, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना अपने आप में, मैं तो कहूंगा कि ये इस देश का ही दुर्भाग्य है। वो अपने आप में इतना एक महंगी प्रक्रिया है कि वहां पे फेस वैल्यू के ऊपर जजमेंट होते, और हमारे पास तो इतनी फेस वैल्यू को परचेज करने की हमारे पास तो ताकत नहीं है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो अटॉर्नी जनरल खड़े होंगे, मैं कितना महंगा वकील करूंगा, हर तारीख पे मुझे फीस देनी पड़ती है, कहां से फीस लाऊंगा? मैं अपने बच्चों को पालूं या उस फीस की व्यवस्था करूं? तो ये व्यवस्थाएं जो है इस बीजेपी सरकार की है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे अतुल गर्ग यहाँ पे रहे जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनकी स्थिति ये हुई, जब हम उन लोगों से मिले, उन्होंने हमारे सामने डीएम को फोन किया। डीएम ने कहा कि किसान जो ठीक कह रहे हैं, इनकी बात सही है, लेकिन हम इनके क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते, हम इनके हक में कुछ नहीं कर सकते। जनरल वीके सिंह जी जो हमारे सांसद हैं, एक वो सम्मानित पद से वो हुए, और एक जनरल के नाते हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में वो बिल्कुल फेल हैं टोटली। उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। वो खुद जो है हमारे सामने जो कलेक्ट्रेट में हमसे वादा करते हैं कि मैं आपकी समस्या का 10 दिन में समाधान कर दूंगा, और उसके आधे घंटे बाद ही जिलाधिकारी महोदय, ऋतु महेश्वरी थी उस समय, वो सीधे कह देती है कि मैंने जो करना था कर दिया, आपको गलत लगता है तो कोर्ट जाइए। और किसान हक्का बक्का होकर देखता है कि अभी तो जनरल साहब कह के गए 1 हफ्ते में समाधान करूंगा, और ये तो 2 मिनट में समाधान हो गया। ये हमारे साथ जो है किया जा रहा है इस सरकार में। तो यहाँ पर एक जमीन अधिग्रहण का मामला जो है वो भी गंभीर मामला यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, जिस पर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा किसानों के आंदोलन को लेकर के और ये भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के आंदोलन